ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए मनमोहन मित्र जिनका जीवन चरित्र हम अध्ययन कर रहे थे उसका यह आगे का भाग चिंतन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मनमोहन मित्र ने श्री रामकृष्ण देव से जब यह सवाल पूछा था कि महाराज, मैं भगवान को नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं पहचानता, लेकिन मैंने आपका आश्रय लिया है, मैं आपके पास आश्रय लेने आया हूँ, आपको मेरा भार स्वीकारना ही पड़ेगा, कृपया आप मेरा भार स्वीकार कीजिए। मनमोहन की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण थोड़ी देर चुप जरूर रहे, लेकिन मनमोहन की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण भावावस्था को प्राप्त हुए और उसी भावावस्था में वे कहने लगे कि देखो, जो यहाँ, यानी अपनी तरफ इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण कहने लगे, जो यहाँ ईश्वर लाभ या ज्ञान लाभ की इच्छा मन में धारण करते हुए आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं कहता हूँ अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और श्री रामकृष्ण देव के इन वचनों को सुनकर, श्री रामकृष्ण देव की यह अभयवाणी सुनकर मनमोहन बहुत हर्षभरित हो गए। उनको एक बहुत बड़ा आधार प्राप्त हो गया। श्री रामकृष्ण देव के चरणों में वे नतमस्तक हो गए। वैसे यह संपूर्ण रूप से अहंकार छोड़कर एक तरह से सर्वस्व भगवान के चरणों में चढ़ा देना, संपूर्ण मन प्राण ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए यह जो शरणागति का भाव है, कुछ इसी तरह का भाव स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पत्रों में एक जगह व्यक्त किया है, जहाँ विवेकानंद जी कहते हैं कि जो भी श्री रामकृष्ण देव के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, उसका तत्काल उसी क्षण उसका सोना हो जाता है। तो यह जो बात है, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में नतमस्तक होना, अर्थात संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के चरणों में शरणागत होकर उनका आश्रय ग्रहण करना, अंतःकरण में यह दृढ़ विश्वास कि श्री रामकृष्ण देव निश्चित मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। मनमोहन मित्र के जीवन में हम देखते हैं कि जब उनकी बेटी माणिक प्रभा कठिन रोग से ग्रस्त, लगभग मृत्यु उनका समीप आ गया है और उनकी माँ श्यामा सुंदरी देवी उनको याद दिलाती है कि आज रविवार है और हर रविवार को तुम श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जाते हो, आज क्यों नहीं जा रहे हो। तो बेटी की हालत मद्देनज़र रखते हुए अपने मन की पीड़ा जब मनमोहन व्यक्त करते हैं, तो श्यामा सुंदरी देवी स्पष्ट रूप से अपने बेटे को जो कहती हैं कि बेटा, जिनका आश्रय लेने से जीव का कल्याण होता है, अर्थात तुम श्री रामकृष्ण देव की मुलाकात के लिए दक्षिणेश्वर में चले भी जाओ, उनका दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर चले भी जाओ, तो मैं तुमको कहती हूँ कि तुम्हारी बेटी का कुछ खराब नहीं होगा, तब तक मृत्यु बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं आएगा। एक तरह से श्यामा सुंदरी देवी के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अढल श्रद्धा थी, एक अचल विश्वास था।
श्री रामकृष्ण साक्षात भगवान है, उनकी कृपा से जीवन धन्य होता है। और यही बात वह अपने बेटे को अर्थात मनोमोहन को भी कहा करती थी। उनके जीवन की एक ऐसी घटना आती है जिसका बड़ा ही सुंदर वर्णन मनोमोहन मित्र इनके चरित्र में प्राप्त होता है कि एक उत्सव प्रसंग था। रामचंद्र दत्त के घर में, जो मनोमोहन मित्र के मौसेरे भाई थे, तो रामचंद्र दत्त के यहाँ उत्सव का आयोजन था। सायं कीर्तन चल रहा था, अर्थात संध्या समय का संध्या हो गई थी और संकीर्तन चल रहा था। और यह संकीर्तन सुनते सुनते मनोमोहन की माँ जो है श्यामा सुंदरी, उनका जैसे धीरे धीरे देह भान लुप्त होने लगा। और उसी समय श्यामा सुंदरी देवी ने मनोमोहन को, अपने बेटे को नज़दीक बुलाया और धीरे से उसको कहा, धीमी आवाज़ में, धीरे से, हल्के से उसको कहा कि देखो बेटा, आज उत्सव का दिन है और इस आनंद के क्षण, यह उत्सव बड़ा ही आनंददायी है। इस आनंद मुहूर्त पर ही मैं अपना देह छोड़ने वाली हूँ। भगवान का नाम सुनते सुनते मैं इस जगत का विदाई लेने वाली हूँ। लेकिन तुम ये बात किसी को कहना नहीं, क्योंकि ये जो आनंद का बाजार लगा हुआ है, उत्सव बड़े आनंद से जोर से चल रहा है, उसमें बाधा आ जाएगी, विक्षेप आ जाएगा, तो तुम चुप रहना। मनोमोहन मित्र अपनी माँ को नमस्कार करते हुए कीर्तन में फिर से सहभागी हो जाते हैं। और ठीक जैसे श्यामा सुंदरी देवी ने अपने मन का भाव व्यक्त किया था, माँ की अंतिम इच्छा जो थी, उसी के अनुसार मनोमोहन मित्र, सत्य तो यह है कि जब हमारी माँ विदाई लेने वाली है, इस संसार से हमेशा के लिए चले जाने वाली है, यह बात जानते हुए भी यह दुख अपने आप अंदर में छुपाए रखना और आनंद में, संकीर्त में निमग्न होना, यह बात कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी साधना का स्वरूप ही यहाँ व्यक्त होता है। मनोमोहन मित्र की श्री रामकृष्ण देव के प्रति, भगवान के प्रति, साधन भजन के प्रति जो निष्ठा और उससे जो शक्ति साधक में संचारित होती है, जिसके फलस्वरूप बड़े से बड़े दुख भी साधक बड़े ही शांति से, एक तरह से स्थित प्रज्ञ रहकर, स्थिर रहकर जो सहन कर सकता है, उसका यह जीवंत उदाहरण है। संकीर्तन शुरू था और माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार ही उत्सव के समाप्त होते होते ही श्यामा सुंदरी ने अपना देह छोड़ दिया। देखिए, ईश्वर अगर हम चाहते हैं तो बहुत बार ईश्वर साधक के जीवन से सब कुछ एक तरह से जैसे छीन लेते हैं। धीरे धीरे साधक को भगवान एक तरह से उसके पास, यानी मूलतः साधक की अटैचमेंट जिसको हम कह सकते हैं, आसक्ति जिन जिन चीज़ों पर बनी हुई रहती है, उन सभी वस्तुओं को भगवान बड़ी ही निपुणता के साथ, जिसको अंग्रेज़ी में अगर थोड़ा बोलना है लोकल भाषा में, आजकल की हमारी चलती भाषा में, टैक्टफुली, बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से साधक के जीवन में ये जो आसक्ति जनित बातें होती हैं, उनको धीरे धीरे भगवान दूर कर देते हैं, ताकि साधक संपूर्ण रूप से ईश्वर पर प्रेम कर सके। यह भगवान की इच्छा होती है।
शुरू में तो साधक की इच्छा होती है कि मुझे भगवान पर प्रेम करना है, मुझे भगवान का नाम गुण संकीर्तन करते हुए अंतःकरण में भक्ति धारण करते हुए भजना करनी है भगवान की। लेकिन धीरे धीरे उसका परिणाम यह होता है कि भगवान चाहते हैं यह जो भक्त मुझ पर प्रेम कर रहा है यह सिर्फ मुझ पर ही प्रेम करे, इसका प्रेम अन्य बातों में उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। मनोमोहन मित्र का परिवार धर्मपरायण परिवार था और उनके केंद्र स्थानीय कौन थे, ऐसा अगर हम थोड़ा सा सवाल लेकर मनोमोहन मित्र इनका चरित्र पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण ही उनके धर्मपरायण जीवन के सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु थे। हृदय में श्री राम कृष्ण देव को प्रतिष्ठित कर मनोमोहन मित्र गृहस्थ धर्म में जो उनके कंधों पर विभिन्न सांसारिक कर्तव्य थे वह निभाते जा रहे थे। ये जैसा मैंने अभी आपको कहा कि भगवान के चरणों में आश्रय लेने के बाद ही एक तरह से भगवान आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली बाधाएं दूर करने में भक्त की निश्चित रूप से सहायता करते हैं। इसका एक उदाहरण मनोमोहन मित्र के जीवन में हम देखते हैं। मनोमोहन मित्र की जो पत्नी थी जिनका नाम अधर मोहिनी था, प्रारंभ में मनोमोहन मित्र की पत्नी उनको अपने पति का श्री रामकृष्ण देव के साथ यह जो घनिष्ठ संबंध बनता जा रहा था वह अच्छा नहीं लगता था, वे नाराज़ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बहता गया, काल आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे मनोमोहन मित्र की पत्नी उसका दृष्टिकोण भी बदलता गया और वह पूजा के समय वह भी धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया। और वह श्री रामकृष्ण देव से मन ही मन इस कदर प्रार्थना करती थी कि ठाकुर आपसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करने की सुवर्ण संधि सुअवसर तो मुझे प्राप्त हुआ नहीं है, अर्थात मेरी आपसे मंत्र दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन इसका निमित्त बनाकर आप मुझे अपने से दूर मत रखना, मुझे हमेशा आपके श्री चरणों में भक्ति बनी रहे। मेरे पतिदेव जिस प्रकार आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, मेरे अंतःकरण में भी उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति निर्माण हो जाए और मेरी भी आपके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति बनी रहे, ऐसा कुछ उपाय आप जरूर कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव से अपने पति का मिलना जुलना जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया अनुभव में यह आता गया या श्री रामकृष्ण देव की यह अद्भुत सामर्थ्य का भी यहाँ हमें परिचय प्राप्त होता है कि संसार में रहते हुए भगवान को श्री रामकृष्ण देव को अगर हम अपने जीवन में केंद्र स्थानी बनाते हैं तो श्री रामकृष्ण जैसे यह जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि जो हमको विरोधिता कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण परिवर्तित करना। जैसे मनोमोहन मित्र के पत्नी का दृष्टिकोण ठाकुर की कृपा से बदलता गया और अंत में वह ठाकुर से श्रद्धा भक्ति की ही प्रार्थना करने लगी। देखिए, यही बात भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेने से होता है। वह बार बार कहती थी, ठाकुर को प्रार्थना करती थी कि मैं
अपने पति की वास्तविक सत्य पत्नी बनूं और उनके आध्यात्मिक उन्नति में मेरे द्वारा सहायता ही होती रहे, ऐसा सामर्थ्य हे ठाकुर आप मुझे प्रदान कीजिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मनोमोहन मित्र की पत्नी श्री रामकृष्ण देव को इस कदर प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते उनकी आँखों से आंसू आ रहे थे। तब मनोमोहन मित्र को उनके अंतःकरण में उन्हें समझ में आया, जिसको मराठी में अक्सर हम लोग कहते हैं मनोमनी, मन ही मन यह अनुभव में आया कि श्री राम कृष्ण देव की कृपा सतत उनके परिवार पर बनी हुई है। और यह विचार, यह भाव हृदय में जागते ही मनोमोहन मित्र गदगद हो गए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, भगवान पर जो प्रेम करता है भगवान भी बाकी अपने भक्त के लिए सभी सुयोग ठीक ढंग से बनाते जाते हैं ताकि उनका भक्त उनसे ही जुड़ा रहे। मनोमोहन मित्र की पत्नी, जिनका नाम अधर मोहिनी था, वे जगन्नाथपुरी गई हुई थी और जगन्नाथपुरी में ही उनका देहांत हो गया। मनोमोहन मित्र को जब वे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ जाकर भगवान का नाम ले रहे थे, तो मनोमोहन मित्र ने पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में वेदी पर जगन्नाथ जी के स्थान पर भगवान श्री रामकृष्ण देव को बैठे हुए देखा और श्री रामकृष्ण देव का यह अद्भुत दर्शन प्राप्त होकर मनोमोहन मित्र बहुत आनंदित हुए। यह तो स्वाभाविक ही है कि अपनी इष्ट देवता को जगन्नाथ जी के वेदी पर आसनस्थ देखना, और देखा क्या, जगन्नाथ जी को नहीं देख रहे हैं, जगन्नाथ जी के जगह श्री रामकृष्ण देव को वे देख रहे हैं। अर्थात जगन्नाथ जी और श्री रामकृष्ण अभिन्न है, दो नहीं है। यह भाव तो मनोमोहन मित्र के अंतःकरण में निश्चित रूप से जाग उठा होगा, लेकिन यह दिव्य दर्शन प्राप्त कर कर मनोमोहन मित्र, उनका मन एक उच्च भावभूमि पर चला गया और इस भावभूमि पर चले जाने का जो परिणाम, मन ईश्वरीय बोध में ही इस कदर डूब गया कि पत्नी के वियोग का दुख मनोमोहन मित्र को स्पर्श ही कर नहीं पाया। देखिए, ऐसे ऊपर ही ऊपर देखते हैं तो बात छोटी सी ही लगती है, लेकिन एक बात होती है, लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कि दीर्घ काल जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिनका परिचय होता है, खास करके यह जो सहधर्मिणी होती है, जो सुख दुख में अपने पति का साथ देती हैं, उनका निधन दूर हो जाने के पश्चात संपूर्ण रूप से मन को ईश्वर में ही केंद्रित रखते हुए दुख का स्पर्श भी मनोमोहन मित्र को नहीं हो रहा है। वजह क्या है? उनका मन उच्च भावभूमि पर भगवान के चिंतन में इस कदर ऊपर उठा हुआ है कि मन ही मन जैसे वे समझ रहे हैं कि देह जो परिवर्तनशील है, देह ही चला जाता है। वैसे मनुष्य की आत्मा जो है वह अमर होती है। एक तरह से मृत्यु तो देह का होता है,
मृत्यु तो देह का होता है। मनोमोहन मित्र उनके जीवन में एक और ऐसी एक छोटी सी घटना आती है जो बड़ी ही भावपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण आँख खोलने वाली यह घटना है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार मनोमोहन एक प्रवासी जो नाव होती हैं, बोट होती हैं, तो प्रवासी बोट में बैठकर कोन नगर से दक्षिणेश्वर जा रहे थे। और दक्षिणेश्वर में जब जा रहे थे, ये उस ज़माने की बात है, आज की नहीं। आज भी अगर आप कलकत्ता जाते हैं तो गंगा जी में बहुत पानी रहता है, और आज भी गंगा जी में बेलूर मठ से कोन नगर या बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर इधर उधर जाने के लिए नाव उपलब्ध रहती हैं। तो उस ज़माने में तो यह नाव से इधर से उधर प्रवास करना बड़ा ही सहज भी था और सहज उपलब्ध भी था। तो मनोमोहन मित्र कोन नगर से दक्षिणेश्वर की ओर नाव में बैठकर जा रहे थे, और बहुत ज़ोरदार तूफ़ान चालू हो गया। बादल छा गए काले घने, हवा धुन चलने लगी और एक तूफ़ान चालू हो गया। नाव में बैठे हुए बाकी सब कर्मचारी बहुत घबरा भी गए, और उन्होंने वो जो कप्तान था नाव का, लॉन्च का, तो उसको बार बार ये बाकी सब प्रवासी जो थे वह लॉन्च के कप्तान को बार बार यह कहने लगे कि आप लॉन्च को किनारे लगा दीजिए, इतनी ज़ोर से बादल मंडरा रहे हैं, हवा चल रही है, बरस रहे हैं, तूफ़ान आ गया है, नाव में जाना, इस तरह लॉन्च में प्रवास करना सुरक्षित नहीं है। कुछ यात्रिकों नाव में जाने वाले प्रवासी इतने घबरा गए, अर्थात घबरा कर वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। भयभीत होकर बार बार प्रार्थना करते हुए वे भगवान को पुकारने लगे, रोने लगे। तो बाकी सब लोगों की यह भयभीत दयनीय अवस्था देखकर मनोमोहन मित्र जोर से हंसने लगे। तो उनका यह हंसना देखकर एक वृद्ध प्रवासी था लॉन्च में जाने वाला, वह वृद्ध प्रवासी बहुत नाराज़ हो गया, क्षुब्ध हो गया, क्रोधित हो गया, और वह मनोमोहन मित्र को कहने लगा कि मूर्ख हो क्या, यहाँ मरने का समय आ गया है, जीने मरने की बात है, इतने ज़ोर से तूफ़ान उठा है, नाव डोल रही है और तुम हंस रहे हो, क्या बात है? ये शोभा नहीं देता एक तरह से तुमको इस तरह से हंसना। तो मनोमोहन मित्र ने उस वृद्ध यात्रिकों प्रवासी को कहा कि देखिए भाई साहब, वैसे तो एक न एक दिन हम सब मृत्यु के मुख में जाने ही वाले हैं, मृत्यु तो एक न एक दिन सबको ही आने वाली है। तो मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि हंसते हंसते ही हम मर जाएं, रोते रोते क्यों मरना? अगर मरना ही है, अभी तूफ़ान उठा है, लॉन्च हिचकोले खा रही है, और अगर मेरा मरण निश्चित है तो रोते रोते क्यों मरूं? मैं तो हंसते हंसते मरना चाहूँगा। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो भवसागर पार कर लिया है, मैंने तो भवसागर पार कर लिया है। जिनकी मेरी ज़िंदगी की बागडोर जिनके हाथ में है, वे निश्चित मुझे भवसागर पार ले जाने वाले हैं। उन्हीं के पास उनको दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। तो जिनको मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, वही तो मेरी नैया भवसागर पार लगाने वाले हैं। तो मुझे डर किस बात का? तो
मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, ऐसा मनोमोहन मित्र ने जब उस वृद्ध प्रवासी को कहा तो वह वृद्ध प्रवासी बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और उसी समय कोन नगर से निकली वह बोट या लॉन्च कहिए, वह दक्षिणेश्वर पहुंच गई और दक्षिणेश्वर पहुंचकर मनोमोहन मित्र वहां उतर गए। और जब ठाकुर के पास गए तो ठाकुर बड़े आश्चर्यचकित होकर मनोमोहन से पूछने लगे कि अरे भाई, इतनी ज़ोर से हवा धुन चल रही है, तूफान आया हुआ है और इस वक्त तुम मुझसे मिलने चले आ गए। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारा मेरे पर कितना प्रेम है, मेरे पे प्रेम है, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुम मेरे दर्शन के लिए चले आए। तो श्री रामकृष्ण देव ने यह जब बात मनोमोहन से कही तो मनोमोहन ने श्री रामकृष्ण देव से कहा कि आप पर प्रेम नहीं करना तो किस पर प्रेम करना चाहिए। अर्थात इनडायरेक्टली मनोमोहन मित्र यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को सच्चा प्रेम भगवान पर ही करना चाहिए, संसार और सांसारिक बातों पर नहीं। इसलिए मनोमोहन श्री रामकृष्ण जब कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम्हारा मुझ पर बहुत प्रेम है, यह सिद्ध हो गया है, तो मनोमोहन मित्र कहते हैं कि महाराज, तुम पर, आप पर प्रेम नहीं करना तो किस पर प्रेम करना चाहिए, अर्थात भगवान पर ही, अर्थात श्री रामकृष्ण देव पर ही प्रेम करना चाहिए। मनोमोहन की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण कहने लगे, क्यों भाई, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। तब मनोमोहन मित्र ने कहा कि आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे उद्धार करता है, आपके पास आने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, आपके पास आने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मनोमोहन की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव बहुत प्रसन्न होकर स्मित हास्य करने लगे। तो यह कहानी थी मनोमोहन मित्र के अद्भुत सुंदर जीवन की। इनके जीवन में हम देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन में ब्राह्म समाज का प्रभाव ही कहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा न मानने वाले या ईश्वर को साकार वह हो सकता है इत्यादि विविध संशय हृदय में धारण करने वाले, क्या ईश्वर का दर्शन हो सकता है, इस तरह एक प्रश्न अंतःकरण में लेकर चलने वाले मनोमोहन मित्र श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने के पश्चात किस कदर एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में रूपांतरित हुए, उसकी यह कहानी है। और इस कहानी में मनोमोहन मित्र के जीवनी में हम यह देख रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव को ही अपने साधना का उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया था और मनोमोहन मित्र को निमित्त बनाकर श्री रामकृष्ण देव ने सारे विश्व को यह संदेश दिया है कि जो कोई भी ईश्वर प्राप्ति की चाहत, ज्ञान प्राप्ति की चाहत मन में धारण करते हुए श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय लेता है, उसकी यह ईश्वर लाभ की, ज्ञान लाभ की इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आइए हम श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय लेंगे, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारा जो प्रेम है
जो सांसारिक बातों में बटा हुआ है वहाँ से यह प्रेम हटाकर यह प्रेम हम श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर चढ़ाते हैं। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण देव हमारा जीवन धन्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।